अगर कोई बंदा बोल रहा है कि जोड़ने का काम है, राइट, तो मैटर करता है कि स्टार्टिंग में बोल रहा है वो या फिर बीच में बोल रहा है, ट्रेनिंग्स के बीच में, जैसे कि उसने 2 दिन अटेंड कर लिया उसके बाद। ठीक, अगर स्टार्टिंग में बोल रहा है तो उसको क्या पता भाई हम क्या काम कर रहे हैं, राइट। ठीक है। अगर बीच में बोल रहा है तो आपने क्लियर नहीं करा है, सो ये मैटर करता है। अगर बीच में बोल रहा है इट मीन्स आपको उसको क्लियर करना है। उसको मैंने एक बार बताया था, एक बार ट्रेनिंग दी थी कि अंबानी के एग्जांपल दे सकते हो कि उसका बिजनेस कैसे, मतलब जो जियो का सिम है उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, उसके लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, राइट। आज 30-40 करोड़ जो है लोग लाइक जियो के जो है ना लाइक यूजर हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था वो डोर टू डोर जाता सेल करता, तो उसने कैसे करा था। ये एग्जाम्पल दिया करो आप उसको। जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो अंबानी ने 2008 में जियो की सिम बनाना स्टार्ट करा था, 2016 में उसने जो है ना लॉन्च करी, राइट। इस बीच में उसको 8 साल लग गए, उसने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। उसके बाद उसके लिए सभी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था उस सिम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाना, डिस्ट्रीब्यूट करना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, राइट। वो नहीं अकेले कर सकता था, उसने क्या किया, अपने पर्सनल असिस्टेंट को बोला भाई तेरे को 15 लाख का महीना देंगे, राइट। तेरी गारंटी है कि इस इंडिया के अंदर जितने लोग हैं ना सबके पास जियो की सिम होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट अकेले नहीं कर सकता था, उसने प्रॉपरली देखा, एक कंट्री मैनेजर हायर करा। कंट्री मैनेजर ने क्या किया, एक स्टेट मैनेजर हायर किया हर एक स्टेट में। एक स्टेट मैनेजर ने क्या किया, उसने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हायर किए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ब्लॉक मैनेजर हायर किए, और उस ब्लॉक मैनेजर ने कुछ लोगों को जॉब पर रखा। फिर वो लोग बाइक ले लेकर के गांव गांव गए, राइट। इस तरीके से वहां पर नेटवर्क बनता है। और वहां पर देखा जो बॉटम के पर्सन थे ना, जो ज्यादा मेहनत कर रहे थे वो कम पैसे कमा रहे थे, जो टॉप के थे ना वो ज्यादा पैसे कमा रहे थे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको क्लियर करोगे ना तो फिर वो ये नहीं बोलेगा ये बंदे जोड़ने वाला, राइट। उसको एक स्कूल का एग्जाम्पल दो आप, राइट। उसको लाइक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दो आप, हर तब जाकर के उसको क्लियर होगा। अब अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसको ये बोलो भाई ये स्किल बेस्ड वाला वर्क है, स्किल बेस्ड वर्क है, राइट। मेनली हमारे जो काम रहेंगे वो कॉलिंग, रिक्रूटमेंट, डेटा फिलिंग, टाइपिंग से रिलेटेड काम रहेगा, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग का काम रहेगा, ठीक है, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम रहेगा। अब यहां पर भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप कैसे। जैसे अगर आप बोल रहे हो कॉलिंग रिक्रूटमेंट का तो उस टाइम बताओ उसको कि आपको प्रॉपरली डेटा दिया जाएगा, स्क्रिप्ट दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है। दूसरा नंबर उसको बोलो लाइक डेटा फिलिंग टाइपिंग से रिलेटेड काम है तो उसको बोलो प्रॉपरली आपको डेटा दिया जाएगा, आपको एक्सेल में सेट करना रहेगा, राइट। तीसरा अगर कोई बोलता है, मतलब जैसे आपको बताना वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, उसको बोलो प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वीडियो दिया जाएगा, उसमें आपको इफेक्ट ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना रहेगा। कंटेंट राइटिंग में आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, प्रॉपरली आपको उस पर एक वीडियो बनाना रहेगा, राइट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में प्रॉपरली जो हमारा काम रहेगा वो जो हमारे ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स या फिर यूट्यूब अकाउंट्स है उसमें टाइम टू टाइम वीडियो पोस्ट रील्स आपको अपलोड करनी है। अब बताओ उसका कंफ्यूजन क्लियर होगा कि नहीं, बताओ, होगा ना जब आप इतनी बात बोल दोगे। लेकिन उसी टाइम आपके अंदर डर हो जाता है, यार ये बात तो सही बोल रहा है, बंदे जोड़ने वाला काम। भैया बिना बंदों के, ठीक है, काम नहीं चलता। और जिसने बोला बंदे जोड़ने वाला काम है तो उससे पूछ लिया करो आप बंदे हो क्या, आपसे पूछ लिया करो आप बंदे हो क्या, है। कोई लड़की है तो फिर उनसे पूछ लिया करो, बोलते बंदे जोड़ने वाला काम, आप बंदे हो क्या, राइट। ये है, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा है। ओके, क्लियर हो गया ना, वन डन। उसके बाद कोई पूछता है कंपनी का नाम। अब देखो, मोस्टली तो स्टार्टिंग में पूछेंगे आपसे कंपनी का नाम, बीच में तो कोई पूछेगा नहीं डे वन के बाद, क्योंकि डे वन में तो पता ही चल जाता उसको कंपनी प्रोफाइल के बारे में, राइट। पता चल जाता ना। अगर कोई कंपनी का नाम पूछता है तो वहां पर आप कंपनी नहीं बताओगे, वहां पर बताओगे आप ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताओगे, ऑर्गेनाइजेशन। उनको बोलो इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कंपनी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको स्किल बेस्ड वर्क प्रोवाइड करती है। अगर स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्शन आता है तो, जब आप लाइक इनरोलमेंट के लिए बात कर रहे होते हो, है ना, सिंपल सर, क्या बोलोगे, ये कंपनी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको स्किल बेस्ड वर्क प्रोवाइड करती है। क्योंकि हमारा मेन टारगेट है वहां पर सामने वाले का इनरोलमेंट करवाना। इनरोलमेंट क्यों करवाना है, ताकि वो सीरियस हो, हम फिल्टर आउट कर सके जो नॉन सीरियस पर्सन है, ठीक है। जो बहुत सारी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट भी करने लग जाते हैं, बॉयज हैं, मतलब उनको भी, है ना। तो दैट्स वाई। क्लियर है यहाँ तक।
अब तो नहीं आपको कोई लाइक बोलेगा कुछ। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप पे कर दो, बाद में मैं दे दूंगा। बिल्कुल। तो आलोक जी ने बोला, जैसे काफी सारे पर्सन आते हैं वो बोलते हैं अभी आप पे कर दो, उसके बाद मैं पे कर दूंगा, राइट, मतलब उसके बाद मैं दे दूंगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। कह दो डियर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस हो। मान लो सपोज दैट, आप अपना एग्जांपल दे सकते हो, आपने जहां तक स्टडी करी है। सपोज दैट मान लो जैसे मैं हूं, मैंने बीटेक करा IT से, ठीक है। और मैं बोलता हूं वहां पर अपने टीचर को कि यार आप जो है ना 96,500 मेरी कॉलेज की फीस पे कर दो। तो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा कि मैं पे करूं। सिंपल सी बात है उस फेज पे। तो इसलिए हम डियर ये फीस रखे हैं। 1 साल पहले फ्री होता था, इसलिए हमने रखा है ताकि हम सीरियस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें और जो नॉन सीरियस पर्सन उनको फिल्टर आउट कर सकें। और यार 196 रुपये कोई बहुत बड़ी बात है क्या। आपने 350 रुपये का रिचार्ज भी तो करवाया मोबाइल में। आपने 350 रुपये का रिचार्ज भी तो करवाया है, 3.5 रुपये भी कमाए अभी तक आपने। 15,000 का मोबाइल चलाने लगे, 15 रुपये भी कमाए आपने, राइट। अब जब सीखने की बारी आई, स्किल्स को इंप्रूव करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो आप पे कर दो। आप सीरियस हो कि नहीं हो, पूछ लो उससे कंफर्म, सीरियस हो ना। तो यार आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर आपकी वैल्यू करते होंगे, राइट, तो वहां से आप अरेंज कर सकते हो। 196 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 1,96,000 नहीं है यार, इतने का तो बाहर मार्केट में अच्छा वाला पिज्जा भी नहीं आता। ठीक, ऐसे बोल दिया करो, सिंपल सा। वहां पर डरना नहीं है आपको, वहां पर लटकना नहीं है आपको। लटकने लग जाते हैं बहुत सारे पर्सन जहां से उसने ऐसा बोला तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है पूरा। लो नहीं करना वहां पर कॉन्फिडेंस को। अरे यार, और पहले इन सारे ऑब्जेक्शन का मुझे सॉल्यूशन देने दो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका भी, ठीक है। अभी मत टाइप करो कुछ भी। आलोक जी, आपको तो ऑन कॉल ही गाइड करूंगा, टेंशन ना लो। हमने जॉब के लिए अप्लाई किया था। जब भी कोई पर्सन बोलता है हमने जॉब के लिए, क्या तो जॉब क्या होती है एक्चुअली, पूछो उससे। जॉब करनी किस लिए है, पैसे कमाने के लिए, सिंपल से बात है, राइट। तो हम भी तो यार आपको वर्क ही देने लगे हैं, स्किल बेस्ड वाला वर्क है, राइट। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता भाई जॉब करते किस लिए है, राइट। उनको उसका पर्पज ही नहीं पता है। ठीक है, किस लिए करते हैं पता है आपको, पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हैं पता है आपको, पर्पज क्या है, ताकि हमारी बेसिक नीड्स जो है ना क्या हो सके, फुलफिल हो सके। क्या है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और अच्छे घर में रह सके। उसके बाद फिर हमारे ड्रीम्स आते हैं, उसके बाद फिर हमारी डिजायर आती है बड़ी बड़ी सी, ये है ये है ये है ना, ये। ठीक, तो उनको क्लियर कर दिया करो यहाँ पे। ठीक, कि हम आपको वर्क तो प्रोवाइड करने लगे हैं। और क्या है। देखो ये सिंपल सा वही है निशा मैम जो मैंने आपको बताया, आप पेमेंट कर दो, जब मेरे आएंगे तब आप ले लेना, ठीक है। एक बता दिया। देखो जो फालतू में बहस कर रहा है उससे आप बहस मत करो। जो फालतू में बहस कर रहा है आलोक जी, कभी कभी झगड़ा कर लेता है, उससे बहस मत करो। स्कैनर देने के बाद रिप्लाई नहीं करता। देखो जब भी आप किसी को स्कैनर देते हो और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम स्ट्रेटजी काम आती है, ठीक है। उस टाइम स्ट्रेटजी काम आती है। स्ट्रेटजी क्या है, आप उसका नेम नंबर अपने अपलाइन के पास सेंड करो और उसको बोलो, अपलाइन को आप अपने, कि इन्होंने आई एम रेडी का मैसेज करा था और मैंने स्कैनर इनको सेंड करा था, ठीक है, और इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करा। वो फिर अपनी तरफ से कॉल कर लेंगे। जैसे मान लो राकेश से, हाय राकेश, राकेश बात कर रही हो, गुड आफ्टरनून राकेश। जैसे कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ राकेश मैं आकाश वर्मा बात करूंगा तुमसे, ईगल क्लब 23 मैनेजमेंट से। एक्चुअली मेरी टीममेट की तरफ से 8 मिनट का डेमो वर्किंग वीडियो आपको सेंड करा था। नाम उनका मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो आलोक ने किया था, ठीक है। तो अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ डियर, लाइक कोई कंफ्यूजन डाउट है तो क्लियर कर सकते हो आप, ठीक है। जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैंने कॉल करा था, क्योंकि अभी कुछ सीट्स बची हुई थी, ये लाइक लिस्ट मेरे को भेजनी है इतने टाइम तक, एक डेडलाइन दे दो। तो उस टाइम उसका जो कंफ्यूजन होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक, ये है।
सारे कंफ्यूजन उसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दो। अब डाउट्स में जो है ना मेनली वर्किंग का रहता है, वर्किंग को अच्छा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डन, ये भी डन। वीडियो देख लेते हैं, बोलते हैं इसमें पैसे लगेंगे 196, तो वो तो है नहीं मेरे पास, फिर कॉल नहीं उठाते हैं। देखो सेम ये वही है, देखो डियर मैंने जो बताया आपको राइट, 196 के लिए जो बोलते हैं, फिर अपलाइन को नंबर दे दो आप, जो कॉल नहीं उठा रहा है उसके बाद अपलाइन को दियो, उनको हैंडल कर लेंगे। देखो जिसको करना होता है ना वो कर ले जाता है, सिंपल सी बात है। और हाँ ये मत सोचना कि सभी के सभी करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोलते हैं पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, फ्री करना कराना है तो करा दो। कह दो डियर फ्री का कुछ नहीं है, आपने जिस सिम से मेरे से बात करने लग रहे हैं, जिस मोबाइल से, वो भी आपने पैसे का लिया है। इस दुनिया में फ्री की चीज आप सर्च करने लग रहे हो, फ्री कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये जो है ना हमने चार्ज जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए रखा है, ठीक है, नॉन सीरियस पर्सन को। ठीक, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस हो नॉन सीरियस हो। एंड गर्ल्स के साथ अगर ऐसा बोलने लगे तो आपको भी पता है, देखो बहुत सारे बॉयज होते हैं जो गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं, तो सीरियस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए हमने ये चार्ज रखा है, राइट। तो फिर वो सीरियस हो जाएगा। जोड़ने का वर्क क्लियर हो गया। ठीक है सर, तब राम कहानी सुन लेगा, तब बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब भी कोई पर्सन आपको ये बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपको बता रहा हूं उस टाइम पे आपको अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना लूज नहीं करना है वहां पे। अरे यार कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलने लग रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, बट आप जो है ना उसको उसको नॉलेज तो दो वो वाली, तभी तो बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड। आप पहले से ही डर गए उसके आई एम नॉट इंटरेस्टेड से, है ना, हेजिटेट होने लग गए, राइट। वहां पर आप मतलब हिचकिचा के बात करने लग गए, थोड़ा सा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपका माइंड ब्लैंक हो गया पूरा। आपको ये नहीं पता मैं क्या बोलूं इसको, जब उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उससे सिंपल सा प्यार से पूछो उस टाइम, एक लंबी सी सांस लो ऐसे करके, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, वैसे लाइक आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो, लाइक मतलब आपको ऐसा क्या लगा इसमें कि जिसकी वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब अच्छा आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अच्छा वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, अच्छा मतलब किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब क्या चीज है जो लाइक आपको यहाँ पर अच्छी नहीं लगी। उस टाइम वो खुद से बताने लग जाएगा आपको, फिर आपकी बातें सुनने लग जाएगा। और एक बार बंदे ने सुनना स्टार्ट करा, तो उस टाइम आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, प्यार से बोलना है उस टाइम पे आपको, ऐसा नहीं कि आप भी भड़क जाओ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, राइट। क्रांति मैम, शांति रखो, टाइम है अभी मेरे पास, इतना मैं कवर कर लूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ फिर बोलूंगा अभी आपको। और क्या ऑब्जेक्शन है आपके, ठीक हो गया, डन है ना। कंपनी नेम पूछते हैं, मैंने देखो बता दिया, कंपनी नेम नहीं स्टार्टिंग में ही पूछते हैं आपसे, मुझे पता है विराज, ठीक है ना। इट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जब कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कोई बोलता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल है। वो कहते हैं सवाल में ही जवाब होता है, राइट है ना। उसने पूछा है नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जस्ट उससे पूछ लो ये क्या होता है। अच्छा वही तो नहीं कह रहे हो ना बंदे जोड़ने वाला काम, आप खुद से बोल दो उसके मन की बात, वो आपकी बातें जो है ना सुनने लग जाएगा। ठीक है, उसका अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया, कैसे, आपने बोल दिया अच्छा ये वही तो नहीं बोल रहे हो ना बंदे जोड़ने वाला काम, वो दो के नीचे दो वाला, है ना, राइट। तो यहाँ पर वो फिर आपकी बातें सुनने लग जाए, अरे नहीं ये वो काम नहीं है, ये स्किल बेस्ड वर्क है, ये स्किल बेस्ड वर्क है। ठीक है, ये बंदे जोड़ने वाला काम थोड़ी है, राइट। ऐसे वहां पर उसको बोलो, ठीक, बहुत सिंपल है। यार आप डेली बेसिस पे काम करने लग जाओगे ना, आपको ये सारी चीजें आने लग जाएंगी। बस आपको उस टाइम पे, यार आप काम देने वाले हो, वर्क प्रोवाइड करने वाले पर्सन हो आप, ठीक है, तो डरा मत करो कि सामने वाले पर्सन से,
लग जाओगे, लटकने लग जाओगे, क्या फायदा फिर। कौन आ रही है? मैं हमने जॉब के लिए अप्लाई करा था ना। आप पेमेंट कर दो, जब मेरे आएंगे। चलो ठीक है, ये भी फिनिश हो गया। जोड़ने का। ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं है वही बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया, कंपनी नेम बता दिया। ट्रेनिंग के बाद इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। जब कोई पर्सन ये बोलता है आगे ट्रेनिंग्स के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट, उसको बोल दिया करो यार, ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 196, राइट। और फिर उससे पूछा करो, अच्छा इन्वेस्टमेंट सही चीज होती है गलत चीज होती है? इन्वेस्टमेंट का असली मतलब क्या होता है आपको मालूम है? बोल दिया करो, थोड़ा माइंड में डाल दिया करो, भाई इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, बट पैसे की नहीं करनी, टाइम की। आपको डेली का 1.5 से 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। तुरंत बोल दिया करो, वरना कॉल भी कट कर देना हमने। ठीक है। ओके। फिर उनको बोलो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कोई ट्रेनिंग के बीच में बोल रहा है 2-3 दिन अटेंड करने के बाद, देखो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसका पैसा आपको जरूर पे करना पड़ेगा, कंपनी फ्री में नहीं आपको प्रोडक्ट देगी। ठीक है, ऐसे बोला करो। देखो विशाल जी, जब आप किसी सामने वाले पर्सन से अच्छे से बात कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा है, तो आप खुद से मैसेज कर दो, राइट। जैसे मेरे पास नहीं आता कभी, काफी टाइम नहीं आता, जैसे कल भी मैंने बात करी नहीं आया मैसेज, तो मैं उनके पास खुद से मैसेज कर देता हूँ, और वो इन्वॉल्वमेंट भी देखो कर देते हैं, राइट। तो आप खुद से मैसेज कर दिया करो। कभी कभी जैसे आपका जो है ना नंबर, वो शो नहीं होता उसके व्हाट्सएप में, सेव भी कर लेता है तब भी नहीं दिखता, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब रिफ्रेश नहीं करते वो लोग, शो नहीं दिखता है ना। तो आप खुद से भी कर दिया करो। ठीक। आकांक्षा मैम, जब कोई बंदा बोलता है हमने फॉर्म ही नहीं फिल करा ना, उसको बोला करो, डियर देखो मेरे पास आपकी डिटेल्स आ रखी है, जिसमें आपका नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी नेम मेंशन है, क्वालिफिकेशन मेंशन है। ठीक है। तो आपको आप पूरी डिटेल सेंड किया करेंगे, ठीक है, जिसमें सारा कुछ उनका डेटा मेंशन, उनको बताते जाओ पास देख करके। ठीक है। देखो आपका नेम ये है, आपकी एज ये है, आपकी सिटी का नेम ये है, राइट, और आपकी क्वालिफिकेशन ये है। सही कहा ना, मतलब आपने लाइक फिल करा था फॉर्म, हाँ कुछ टाइम पहले करा होगा। अभी थोड़ा सा जो है ना लाइक कुछ वैकेंसीज निकली हुई थी, है ना, कुछ सीट्स निकली हुई थी, दैट्स वाई जस्ट मैंने आपको रिमाइंडर कॉल लगाया हुआ है। तब वो सुनेगा ना आपकी बात, है ना, और उस टाइम फिर उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो। यार देखो ये घर बैठे काम कर रहा है, कहीं जाना नहीं, स्किल बेस्ड वाला वर्क है, सिंपल सा। ठीक। देखो, जो हाई प्रोफाइल का पर्सन है उससे हाई, मतलब ऐसे बात कर सकते हो, अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हो। जो बिल्कुल लो है ना, तो उसको सिंपल सा काम बताया करो, भाई कॉपी पेस्ट का, कॉलिंग का, टाइपिंग का काम है अपना, बस। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है। सिंपल सी बात करो, उसको ये चीजें समझ में आती हैं। कॉपी पेस्ट समझ में आता, कॉलिंग का टाइम आता है समझ में, है ना, टाइपिंग का समझ में आता है। और कोई हाई फाई है तो उसको बताया करो अच्छे से। प्रीति मैम, फिर से बताऊंगा आपको कि जैसे कोई वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करता, आप लाइन के पास आपको सेंड करना है क्या, नेम और नंबर, वो बात कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते, बता दिया मैंने। ठीक है। अगर कोई बंदा बोलता फ्रॉड है, पहले नंबर तो कन्हैया जी आपने लिखा फॉर्ड, है ना, वो फॉर्ड गाड़ी नहीं है, फ्रॉड लिखना है उसको, FRAUD। ठीक। फ्रॉड। तो जब कोई बंदा बोलता है ये फ्रॉड है, भाई कैसे आपने बोल दिया फ्रॉड है? क्या मैंने आपसे OTP लिया है? क्या मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स ले लिए? तो फिर चीजों को प्रीजस क्यों करने लग रहे हो सकता है यार आपकी लाइफ का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, मैं उसको मतलब यहाँ पर रिलेट कराता हूँ। हो सकता है यार आपकी लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, 4 दोस्त बनाए हो उन्होंने, बीच जंगल में आपको शेर के सामने छोड़ दिया और वो भाग गए हो, राइट। तो अब प्रेजेंट में आपको कोई अच्छे दोस्त मिलेंगे तो बोलोगे ये तो फ्रॉड है, ये सही नहीं है, मुझे नहीं दोस्त बनाने। पास्ट के बैड डिसीजन की वजह से, मतलब पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से प्रेजेंट में ग्रोथ नहीं होती और फ्यूचर खराब हो जाता है, डियर, राइट। तो मैंने कोई लाइक आपसे डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन कोड तो नहीं लिया ना, तो फ्रॉड कैसे है, राइट। ये बोल दिया करो कन्हैया जी, है ना। और भी इसके आगे थोड़ा सा बोल सकते हो आप। ठीक है।
क्लियर करना है जस्ट आपको उसको। सर बोलते हैं कौन सा ब्रांड प्रमोट करना है। आप बोलते हो ना ब्रांड प्रमोट करने के लिए, मैं भी स्टार्टिंग में बोलता था। वैसे मैं अब ब्रांड नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ब्रांड प्रमोशन के लिए आप बोलते हो, राइट। अगर आप ब्रांड बोलने लगे हो तो उनको बोलो लाइक हमारा बेसिकली जो काम रहेगा वो हेल्थ का काम रहेगा, या फिर यहाँ पर ये बोल सकते हो हेल्थ प्रमोशन का, ठीक है। मतलब हेल्थ ऐड कर सकते हो, हेल्थ का ब्रांड है, उसी को लाइक प्रमोट करना है, ठीक है। अब पूछिएगा कौन सी हेल्थ का है, राइट, है ना। तो कह दो न्यूट्रास्यूटिकल लाइक फील्ड का है, ऐसे बोल दिया करो, ठीक है। वरना यहाँ पर आप लाइक जैसे ब्रांड प्रमोशन के लिए बोलते हो, शेयरिंग के लिए बोलते हो, राइट। तो ये मत बोला करो अब आप, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस लेके आओ, है ना, पुराना हो गया अब तो ये काफी, ठीक। काफी सारे लोग पूछते हैं फिर ये ब्रांड प्रमोट करना है ना। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप लोग, तो बढ़िया रहेगा। जस्ट वेट। अभी और किसी के ऑब्जेक्शन? जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं सभी के ऑब्जेक्शन हैंडल कर चुका हूँ। अभी आया थोड़ा सा और, सर बोलते हैं कौन सा ब्रांड प्रमोट करना है। पैसे नहीं है, एनरोलमेंट नहीं करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ। पैसे नहीं है, बता चुका हूँ। मोस्टली एनरोलमेंट के बाद ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है बीच में तो कहीं आ नहीं रही है। सर बोलते हैं कि फॉर्म सबमिट नहीं किया, बता दिया। और बोलते हैं नॉट इंटरेस्टेड, बता दिया आपको। मतलब आपके कॉमन ही थे, पैसे नहीं है। चलो अब लास्ट में आते हैं। पारस कह रहे हैं, सर पेमेंट के लिए हाँ करते हैं, टाइम देते, इतने टाइम तक कर देंगे, फिर बहाने बनाते हैं, रिप्लाई नहीं करते, कॉल नहीं रिसीव करते हैं। उनको एक प्रॉपर हाई अर्जेंसी के साथ आपको बोलना होता है। हाई मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना, अर्जेंसी मतलब कि भाई बस ये खत्म होने वाला है, ये क्लोज होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा Amazon पे सेल्स निकलती है या फ्लिपकार्ट में सेल्स निकलती है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो वहां पर टाइमर चलना स्टार्ट हो जाता है। वो आपके लिए टाइमर चल रहा है, कोई न्यू पर्सन आएगा ना उसके लिए दूसरा टाइमर मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है। वो होती है अर्जेंसी, कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, डरा दिया सामने वाले पर्सन को, राइट। तो अर्जेंसी क्रिएट करो ना कि देखो यार जो मेरे पास लिस्ट है ना वो ये मुझे इतने बजे तक भेजनी है, और मुझे ओनली इतने परसेंट की रिक्वायरमेंट है, अभी इतने लोगों का रिप्लाई आ रखा है या आई एम रेडी का, यार उनसे भी मेरे को अभी कांटेक्ट करना है, राइट। तो फिर मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊंगा देखो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यार ओनली 196 की तो बात है। दोस्तों कॉल कर लो यार, इतनी जल्दी अगर सपोर्टिव होंगे तो कर देंगे। कैश होगा तो चले जाओ साइबर कैफे, वहां से करवा दो, है ना, पेरेंट से ले लो। जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज ही है, मैं सोच रहा कि फिर भी लगने पैसे ये, ठीक है। ओके, हाँ करते हैं, टाइम देते टाइम कर दूं। 2 बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। और रुको, क्रांति में सर नोट नहीं बनाते हैं पर्सन। अब सभी के लिए मैं बोल देता हूँ डियर, राइट। बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं कि सब लोग नोट्स बना करके मेरे पास सेंड करें, भैया प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप बनाते हो कभी नोट्स? दिखा दो जरा कब बना लिया आपने नोट्स। भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद तो आप नोट्स नहीं बना रहे हो। और वो अभी तो वो तो उसने एनरोलमेंट नहीं करी, मतलब मुश्किल से एनरोलमेंट करी है, आप कह रहे हो नोट्स बना लो 4 पेज का। कहाँ से बना लेगा वो? भाई उस ट्रेनिंग में इतना फास्ट बोलते हैं, मैं तक तो नोट्स नहीं बना पाता। असिस्टेंट सुपरवाइजर की जाकर यूट्यूब में ट्रेनिंग लगानी पड़ती तब जाके नोट्स बना पाते। और वो कहाँ से बना लेगा? और कोई अनपढ़ है बिल्कुल, मतलब वो 10वीं पास है, वो कहाँ से बना लेगा इतनी स्पीड से? तो फोर्स मत किया करो उसको, बस उसको आप समझाया करो, ठीक है। फोर्स ना किया करो, जो दे रहा है दैट इज वेरी गुड, जो नहीं दे रहा है तो उसको फोर्स मत करो, वरना 9 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। नोट्स नहीं बनाते। सर उसके बाद बोलते हैं आप उनसे करवा लो, क्या करवा लो सर, मेरे क्वेश्चन के आंसर तो दीजिए। क्रांति में आपके क्वेश्चन की आंसर दे रहा हूं। सर उसके बाद बोलते हैं कि आप उन्हें से करवा लो। क्या है ये, क्या मतलब करवा लो? मुझे नहीं समझ में आया आपको क्वेश्चन सरोज जी। मैंने पहले 3 से 4 बार इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो इसका रिप्लाई हम कैसे दें? जब कोई पर्सन ये बोलता है कि देखो मैं ऑलरेडी 3 से 4 बार इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं, राइट, तो उसको बोलो देखो यार मार्केट में देखो
सिंपल सा है। 500 का ओरिजिनल नोट है तो उसका नकली भी है ना, डुप्लीकेट है या नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया में 1 लाख का नोट चलता है? आपने कभी नकली देखा? क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भाई जो ओरिजिनल चीज है उसी का ही तो डुप्लीकेट बनाते हैं ना। अब मुझे नहीं पता यार आपकी लाइफ का बैड एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है, लेकिन जो बैड एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, वो प्रेजेंट में ग्रो नहीं होने देता और फ्यूचर खराब कर देता है। अब एग्जाम्पल दे दो यहाँ पर पास्ट का बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले दिया था, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, यूट्यूब में देख लेना आप ट्रेनिंग को दोबारा। मीटिंग एंड होने वाली है, सो यस, इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो और जाकर के नोट्स ग्रुप में फीडबैक दो। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, एक लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, और जाकर के अपने सीनियर को एक बार जाके इंस्टाग्राम में मेंशन करना जरूर। बका नेक्स्ट टाइम जब मेरी ट्रेनिंग होगी तो अच्छे से इतने ढेर सारे जो है ना भर करके रख लेना, जो भी आपके ऑब्जेक्शन हो, बढ़िया से आपको जो है ना लाइक समझाऊंगा, ठीक है। बकाए दिस साइड ऑल द बेस्ट। ओके आलोक जी, क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत करो, आप ही कलाकारी करते हो। ठीक है डियर, यही मेनली जो है ना आपके ऑब्जेक्शन थे। कोई बात नहीं है, आप मेरे से बात कर लेना है ना आलोक जी, मैं आपको बढ़िया समझा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है डियर, 10 सेकेंड और चलेगी, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फीडबैक दो, और नहीं लिया है तो इन आलोक जी को तो कोई समझा सकता नहीं है, बार बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ये मेरी, है ना। चलो ठीक है, ओके डियर, दिस साइड ऑल द बेस्ट। तो अच्छे से काम करो, कंप्लीटली अच्छे से काम करो, ऑनेस्टली काम करो, जो ऑनेस्टली काम करेगा उसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी, जो ऑनेस्टली काम नहीं करेगा सिटिंग